मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब तथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और जम्मू की जनता, रियासी की जनता, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जम्मू, रियासी और डोडा, उधमपुर, कठुआ पार्लियामेंट सीट पर यह जबरदस्त जीत, हम जनता का धन्यवाद करते हैं इस जबरदस्त जीत के लिए। वहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत हुई है। 300 के करीब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जी की हार हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है। सरकार बनाने की ताकत अवाम के हाथ होती है। इसलिए अवाम ने जिसको चाहा वो बादशाह बन गया, जो जीता वही सिकंदर। रैना साहब, अगर रजौरी अनंतनाग रविंदर सिंह रैना कैंडिडेट होता तो 3 सीट नहीं आती। क्या बात है, सीट अगली बार दिखनी हम 2029 छड़नी नहीं, छड़नी वो भी नहीं पंडित जी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे ऐसे है। देखिए, मैं जम्मू रियासी की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिल खोल कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए कार्य किया था, ये उसके परिणाम हैं। अभी ये परिणाम हमने अभी तक देखे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत की ओर आगे बढ़ रही है और जीत रही है। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सेवा भाव से आप लोगों की सेवा करूंगा और आप लोगों के बीच रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम का भी, जिन्होंने तीसरी बार ये मौका मुझे जो है उस लोगों की सेवा करने का दिया है, और आप लोगों का भी आभार कि आपने समय समय पर हमें भी जगाया और जनता को भी जगाया। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ये जीत जो है ये लोगों की जीत है, ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जुगल जी, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अगले आने वाले 5 साल की, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी जम्मू कश्मीर के? पहले भी सेवा भाव से काम किया है, आगे भी सेवा भाव से काम करेंगे। पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे काम करने योग्य हैं। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते सेवा भाव से काम करना हमारे स्वभाव में है और हम लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के दुख सुख में रहेंगे, लोगों की समस्याओं को संसद में उजागर करके उनका समाधान करते रहेंगे। असेंबली के चुनाव भी हो जाएंगे, ये किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएंगे। अच्छा है, लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भी भारी बहुमत के साथ जीते, इसके लिए प्रयास हमारे रहेंगे। धन्यवाद। जुगल जी, यूटी का दर्जा है इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या स्टेट लेने के लिए क्या किस किस्म का परिश्रम करेंगे आप पार्लियामेंट में जाके? ऐसा है, देखिए, ये केंद्र सरकार के निर्णय है और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, हम भी उसी को आगे बढ़ाएंगे कि हालात सामान्य होते ही और जब सही समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को
स्टेट का दर्जा भी जो है वो दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बेहतर हैं और आने वाले दिनों में भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत और लगन के साथ काम किया है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल जी आखिरी सवाल, जिस तरह की कहा गया है कि आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद अब रियासत के भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो जाएंगे, क्या इसकी सुनवाई आप पार्लियामेंट में कहीं कराएंगे? कुछ जम्मू कश्मीर ने आपको तीसरी बार दोनों जगहों से बहुमत से जिताया है, क्या जम्मू कश्मीर में आप रियासत का दर्जा देने के लिए आप पार्लियामेंट का ऐसा देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए कार्य किया गया है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और जो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने काम किए हैं, थर्ड टाइम जीतना, इनकम्बेंसी भी रहती है, हर चीज़ रहता है, लेकिन थर्ड टाइम एक बहुत अच्छी लीड से जीतना कहीं ना कहीं लोगों का वर्डिक्ट रहा है और चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः से जो है सरकार में रहे और कहीं ना कहीं अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर जो है इन दोनों सीटों से अपनी 2 ही सीटों पे लड़ी थी पूरे इलेक्शन में, 5 सीटों में से जम्मू कश्मीर से, और दोनों की दोनों सीटें जो है हमने प्रधानमंत्री जी के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हमने भारतीय जनता पार्टी की जीत के दी है। एक बहुत बड़ा रहता है तीसरी बार जीतना और एक इनकम्बेंसी भी रहती है, उसके बावजूद एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना कहीं ना कहीं बताता है कि आज जम्मू कश्मीर का जो मूड है वो किस तरह से डाइवर्टेड है और आने वाले समय के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास जताया लोगों ने, उसके लिए मैं सभी जनता जनार्दन का, आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा पेश करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र सरकार ने काम किए हैं, ये उसका परिणाम स्वरूप है कि आज तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है। वो चाहे जम्मू रियासी के जुगल किशोर शर्मा जी हों या उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। और वहीं पर आम जनमानस ने ये भी संदेश दिया है, जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों महबूबा मुफ्ती हों या उमर अब्दुल्ला हों, उनको हार का सामना करना पड़ा है, तो ये लोगों का संदेश है कि अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। और जिन्होंने 370 की आड़ में लोगों के साथ लूट खसूट चलाई और लोगों को अंधकार में रखा, ये सीधा संदेश है आम जनमानस, आम आवाम का कि अब ये वाली सियासत, ये वाली राजनीति नहीं चलेगी, केवल और केवल विकास की राजनीति ही चलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके उनके प्रति एनडीए गठबंधन को एक बहुत बड़ा जन समर्थन देकर के लोगों ने ये विश्वास जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।